हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके, प्रीपोजिशन। ठीक है, और इसके बारे में बताना चाहूँ तो ये वो वर्ड होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये वो वर्ड है जो कि किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। ठीक है, एक तो ये बात, और उसी सेंटेंस में उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन दूसरे वर्ड से कराता है। ठीक है, और नाउन या प्रोनाउन क्या होता है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ दोस्तों। ठीक है, तो चलिए फिर इसकी डेफिनेशन फटाफट से लिख लेते हैं यहाँ पे। तो प्रीपोजिशन की डेफिनेशन को समझते हैं। ये लिखा है, ए प्रीपोजिशन इज़ ए वर्ड यूजुअली, जो कि आम तौर से, यानी कि एक प्रीपोजिशन वो वर्ड है जो आमतौर से प्लेस्ड यानी रखा जाता है बिफोर नाउन, नाउन या प्रोनाउन से पहले रखा जाता है या पहले आता है, एक ही बात है, टू शो इट्स रिलेशन। और नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और इसका यानी नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन दिखाता है कुछ दूसरे वर्ड से सेंटेंस में। कहने का मतलब ये है कि जब ये आता है यानी वो वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और उसी नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के दूसरे वर्ड से कराता है, डेट्स कॉल्ड प्रीपोजिशन। तो एक सेंटेंस लिखते हैं, फिर आप और क्लियर समझेंगे। ये सेंटेंस लिखा है, द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, तो देखिए क्या किया, नाउन या प्रोनाउन, यानी कि टेबल क्या है, एक नाउन है। ठीक है, नाउन से पहले है ना एक वर्ड आया ये ऑन, यानी, और नाउन के बाद इससे पहले भी नाउन है। तो खैर, बुक का रिलेशन इस टेबल से बताता है, और किस तरह से कि बुक जो है, किताब जो है, टेबल है, यानी टेबल पर या टेबल के नीचे या टेबल के ऊपर, है ना। तो ये कहता है टेबल पर, है ना, ऑन मतलब पर होता है। तो इस तरह से इसने एक रिलेशन दिखा दिया इस नाउन का सेंटेंस में इस वाले नाउन से। ठीक है, इन दोनों का रिलेशन बता दिया। तो डेट्स कॉल, यही इसका काम है, प्रीपोजिशन इसी को कहते हैं। ठीक है, तो कुछ प्रीपोजिशन देख लेते हैं, एक सेंटेंस और लिखते हैं। जैसे तो ये लिखा है आई, यानी आई राइट विद ए पेन, मतलब हुआ कि मैं पेन से लिखता हूँ। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि इस पेन से पहले, यानी ये एक नाउन है और इसका रिलेशन मेरे से यानी आई से कराता है, प्रोनाउन से। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि मैं लिखता हूँ पेन से। ठीक है, मैं लिखता हूँ पेन, तो इसने क्या किया, से, यानी एक रिलेशन बताया कि मैं लिखता हूँ पेन, पेन पर या पेन से या पेन के साथ। तो पेन के साथ या पेन से एक ही बात है। तो ये विद क्या हुआ, यही हुआ प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रेप लिखा है मैंने, ये प्रीपोजिशन पढ़ा जाएगा। खैर, तो ये चीज़ ये बताती है कि इसका काम है रिलेशन बताना, यानी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और उस नाउन या प्रोनाउन का उसी सेंटेंस में दूसरे वर्ड से इसका रिलेशन बनाता है, संबंध बनाता है। ठीक है, यही काम प्रीपोजिशन का है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो है इन दोनों में एक तो ऑन है प्रीपोजिशन, दूसरा क्या है, विद है। ठीक है, और बाकी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छे से। ऑन यानी पर, इन यानी में, बाई यानी के द्वारा या के ज़रिए, फ्रॉम यानी से, इनटू यानी में, फॉर के लिए, विद के साथ, ओवर के ऊपर, विदाउट के बिना, एट मतलब में या पर होता है, अपॉन मतलब होता है के ऊपर, अंडर के नीचे। ठीक है, टू की ओर या की तरफ, अगला है आफ्टर यानी के बाद, बिहाइंड के पीछे। मैं वर्ड के साथ इसका मीनिंग भी बोल रहा हूँ। ठीक है, ऑफ का मीनिंग है का, की, के, बिफोर के पहले, बिटवीन, है ना, बिटवीन का मतलब होता है दो के बीच या के बीच में या दो के बीच में। ठीक है, अमंग का मतलब भी दो के बीच में होता है, लेकिन वो कई लोगों के बीच में।
इन फ्रंट ऑफ इसका मतलब होता है सामने, अबाउट के संबंध में, टिल तब तक, अमंग के बीच में, है ना, यानी बहुतों के बीच में, देन की अपेक्षा, ठीक है, कंपैरिजन के लिए बोलते हैं इसको, फ्रॉम टू यानी से तक, यानी कहते हैं ना आई एब्सेंट फ्रॉम 6 जून टू 7 जून, ठीक है, तो फ्रॉम डॉट डॉट टू, है ना। तो दोस्तों देखा आपने, इतना सा मामला है प्रीपोजिशन का, और उम्मीद मैं यही करता हूँ कि प्रीपोजिशन आपको आज पूरी तरह से जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपको समझ में आया होगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप ये चाहते हैं कि आपके साथ वालों को भी ये वीडियो देखने में उनको फ़ायदा पहुँचे इससे, तो आपसे एक रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को जहाँ तक हो सके शेयर कीजिए, व्हाट्सएप से, ट्विटर पे यानी एक्स पे, ट्विटर का नाम एक्स है, या जहाँ भी जैसे भी आप शेयर कर सकते हैं कीजिएगा। और फ़िलहाल हम आपसे लेते हैं इजाज़त, आपसे हमारी होगी फिर मुलाकात, तब तक खुश रहें, आबाद रहें, बाय बाय, टेक केयर।